लो जी, ये देखो किचन आज हमारी किचन हमने हवाले कर दिया आज भाभी के। और नहीं तो क्या, जब भाभी आई तो आप फिर बोल देना तू मज़े कर ले और भाभी से काम करवा ले। भाई देखो आपको बुरा लगे तो आज तो मज़े कर लो हैं। और नहीं तो क्या, कभी कभी तो मौका मिला। ये हमने सर्विंग रेडी कर ली। देखो बनाया नाश्ते में पोहा, जैसे कि मैंने अभी बता ही दिया था। हाँ, इनको बहुत ज़्यादा स्पेशल बना दिया मेहमान ने। मेहमान नहीं बनाया, देखो क्यों भाई मेहमान। कल हमने बहुत खा लिया, चाय नहीं निकलने की। चाय कम कर रखे हैं, कम कर रही निकलने की। चाय इधर चढ़ा रहे। हाँ जी, तो हमारे भाई का ऑर्डर यही था। विकास कह रहा नहीं भारी नहीं खाना, मतलब हैवी नहीं खाना। भारी मैं अपनी लैंग्वेज ज़रा बोल दूँ, कैमरा ठीक कर लूँ, कैमरा भी धुंधला लग रहा। तो मतलब ऐसा नहीं खाना ज़्यादा हैवी, क्योंकि फिर लंच करने का मन नहीं करता, लंच हो जाए फिर बहुत लेट। तो इसलिए टाइम से फिर लंच बनाएंगे और टाइम से लंच करेंगे। तो ये जाएंगे अब ऑफिस। दीपिका ने कर दिया फटाफट सबका रेडी, डाल दिया, चाट बना दी। नमकीन हमारे भुजिया है नहीं तो मिक्स नमकीन डाल दी। इससे और चटपटा फ्लेवर। मैंने हाँ। वैसे मिर्ची नहीं डाली, चटपटी ये बढ़िया रहती है, वैसे हाँ। स्पाइसी होती है बढ़िया। हाँ, मैंने वो नहीं, हरी मिर्च नहीं डाली। धनिया नहीं है, हरा धनिया है है। हाँ धनिया भी है। और मैं तो फ्रिज में देख के आई, मुझे तो वो दिखा डब्बे नहीं में कहीं। रखा। हाँ, तो नहीं तो पोहे में हरा धनिया बड़ा अच्छा लगे, बस करी पत्ता पर वो डालना कुक तो। में ही डालूं मैं, क्यों तो आज हमने पोहा डिफरेंट टेस्ट का बनाने का जो है सोचा कि हम डिफरेंट टेस्ट आज टेस्ट करेंगे, क्योंकि मेरा अलग है टेस्ट, सबका तरीका अलग है। तो आज दीपिका का पोहा ट्राई होगा, ठीक है। इसलिए हम आज पोहा जो है खाना मैं बनाऊंगी, खाना मैं बनाऊंगी। हाँ, पहले ही बता दिया दीदी ने। मैं बनाऊंगी भाई। ये नहाए धोएंगे सारे ऐसे ही पड़े। अब देखो मैं तो नहा धोकर फिट होगी। मैं लग गई थी काम पे और थोड़ा बहुत दीपिका भी देख रही है, क्योंकि मैंने मक्खन निकाला था, मलाई चलाई थी। काफ़ी टाइम हो गया था, 3 दिन की रखी हुई थी, जामन लगाए हुए भी। जो मैं दही डाल के करती हूँ ना, तो वो रखी हुई थी, तो भगोना फुल भर गया था। तो मैंने आज तो मुझे करनी पड़ेगी। और फिर मैंने अपना जो है घी पकने के लिए रख दिया था। तो घी भी हमारा रेडी हो गया है और साथ साथ जो है खाने की तैयारी भी हमने कर ली है शुरू। चावल मैंने भिगा के रख दिए थे, तो इस तरीके का ना थोड़ा सा तैयारी हो चुकी है। और आज क्या बन रहा है खाने में आज कढ़ी बनेगी और खट्टा मीठा कद्दू की मैं सब्ज़ी बनाऊंगी। अब कढ़ी क्यों बन रही है? कढ़ी बन रही है, आज थी लड्डू गोपाल की छठी, तो कढ़ी मुझे बनानी ही थी। फिर विकास बोलने लगा चलो सबकी कढ़ी बना लो, लेकिन अपने लड्डू गोपाल की मैं अलग से बनाऊंगी, क्योंकि मैंने बनाई है प्याज वाली कढ़ी। अब विकास बोल रहा था कि नहीं, कढ़ी बनाओगे तो कढ़ी के तरीके से, नहीं तो मत बनाओ। तो फिर मैंने जो है कढ़ी पकोड़े की ही तैयारी करी। और कढ़ी बोल रही है दीपिका कि मैं बनाऊँगी। पहले सुबह का सारा काम किचन का और फिर मक्खन वगैरह किया, तो वो सारा मुझे काफ़ी टाइम किचन में लगा। तब तक इन्होंने जो है अपना काम किया। ये सब नहा धो के रेडी हो गए और यहाँ पे फिर मैंने पकौड़ी बना के तैयार कर दी। पकौड़ी मैं बना दूँगी और दीपिका बोल रही है कि कढ़ी मैं छौंक दूँगी, और बाकी का खाना जैसे सब्ज़ी वो सारा कुछ मैं कर लूँगी, क्योंकि गर्मी भी काफ़ी हो रही है। तो पकौड़ी मैंने बना के रख दी थी जब तक घी पका था, और सब्ज़ी भी छौंक दी थी। तो मैंने अपना काम कर दिया था, चावल भिगा के रख दिए। और यहाँ पे अब दीपिका छौंक रही है कढ़ी, तो वो अपने स्टाइल में छौंक रही है। मैंने थोड़ा बहुत चलो उसको अपना स्टाइल करने देते हैं, जितना मैंने किया उतना किया। और बस यहाँ पे यही हमारा आज का खाना होने वाला है। ज़्यादा मैंने रिकॉर्ड किया ही नहीं है, क्योंकि सिंपल ही खाना बन रहा है, कुछ ज़्यादा वो नहीं है कि डिफरेंट है। तो बस अब जो है मिलजुल के हम कर लेते हैं काम। और अभी ये काम निपटा के भी हम थोड़ा सा, जब तक कढ़ी पकेगी और मैं लड्डू गोपाल को भोग लगा दूँगी, तब तक मैं जो है उनके लिए अलग से बना लूँगी। तो फिर हमारा ना काफ़ी गैप भी हो गया था फिर भी, क्योंकि खाना बन गया था जल्दी और खाने का मन नहीं था, तो थोड़ा सा फिर बैठ गए थे सब लोग। तो फिर हमने कर दिया था काफ़ी लेट। तो मेरा तो अपना घी का प्रोसेस ही चला हुआ था, तब तक दीपिका ने अपनी कढ़ी छौंक भी दी। मैं जब से लग गई थी काम पे तब से अपना सारा काम ही निपटा रही हूँ। मैंने चलो खाना बना के रेडी कर देते हैं, खाना होगा तब जाके गरम गरम फुलके मैं सेक दूँगी। और बर्तन आज पूछो मत, डिशवॉशर फुल भर गया था, फिर भी जो है बच गया था बर्तन। और जो कढ़ाई वगैरह है ना ये घी की, ये तो मैं हाथ से ही कर लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे बर्तन डिशवॉशर में, बड़े बर्तन ना बहुत ज़्यादा स्पेस ले लेते हैं, तो फिर उसमें छोटे बर्तन नहीं आते। तो बड़े बर्तन मैं कोशिश करती हूँ जब ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं ना, तो मैं हाथ से ही कर लूँ। और यहाँ पे बातें भी हमारी चली हुई हैं।
आज पापा भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाएंगे, घर पे आ जाएंगे। और आप लोग जो है काफ़ी सारे मैसेज कर रहे थे कि कैसे हैं, तो ठीक हैं। कल उनकी जो है हेल्थ में थोड़ा सुधार आ गया था। उनकी जो है हुई है ब्रोंकोस्कोपी, उससे जो है उनको काफ़ी आराम मिला है, क्योंकि ज़्यादा इन्फेक्शन जो था तो फेफड़ों में कफ की वजह से था। तो वो उन्होंने निकाला और बस फिर जो है उनको आराम मिल गया। तो यहाँ पे दूध मेरा भी बॉयल नहीं हुआ था, क्योंकि खाना मैं जल्दी ही लग गई थी बनाने के लिए और भगोना खाली नहीं था। तो बस यहाँ पे मैंने दूध छान दिया है। अब मैं दूध भी बॉयल कर लूँगी और बस सारा काम निपटा के किचन क्लीन करके आटा वगैरह लगा के तब फिर एक बार मैं तभी अंदर जाऊँगी। जैसे थी जब से मैं लगी हुई हूँ वैसे ही, क्योंकि घी वगैरह जब हम बनाते हैं ना तो काफ़ी हमारा काम हो जाता है। चावल भी बन गए हैं, चावल का मैं पानी निकाल देती हूँ, हम बोलते हैं माड़ निकालना। तो ये खुले वाले ही चावल बनाते हैं, खुले ओपन करके, मतलब कुकर वाले चावल हम नहीं बनाते हैं, कभी भी खाए नहीं जाते, हमसे आदत नहीं है ना। जब जिनको जैसी आदत होती है वो वैसा ही करते हैं। बहुत भारी भारी चावल हो जाते हैं तो कोई नहीं खाना उनको पसंद करता घर में। मैं कभी भी नहीं बनाती, भले ही थोड़े चावल बन रहे हैं लेकिन बनेंगे खुले पानी में ही। और यहाँ पे देखिए फिर से आ गई है हमारी बिटिया रानी, जो कि बहुत ही बेचैन है। मुझे कुछ यहाँ पे बोल रही थी मेरे बालों को लेकर कि बुआ आप ऐसी लग रही है। मेरे बाल बहुत वो हो गए थे, उलझे पुलझे हो रखे थे ना। तो शगुन ने फिर मुझे बताया, क्योंकि इंग्लिश वर्ड था मुझे नहीं समझ आया, बहुत ज़्यादा मतलब इंग्लिश में नहीं समझती हूँ उसकी। तो फिर मुझे शगुन ने बताया कि बुआ जी आपको ये बोल रही है। तो इस तरीके से ना बहुत मतलब एक्टिव रहती है हर बात में, हर काम में। ऐसा है कि गर्मी है कुछ है उसको कोई मतलब नहीं है उससे, बस घूमना फिरना खाना पीना, मतलब उस तरीके से रहती है। खाना वाना खाया, आज हमने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। और फिर मैं तो घर पे ही काम में लगी हुई थी, क्योंकि बर्तन वगैरह का काम मेरा किचन का पड़ा हुआ था खाने के बाद। और ये लोग आ गए थे फिर से शॉप पे, श्रेन को लेकर आ गया था। विकास घर पे ही भी सो रही थी तो विकास भी नहीं आया था। दीपिका और अद्वी और शगुन और श्रे, इनको मैंने भेज दिया था कि तुम जाओ। और यहाँ पे देखो बच्चे क्या कर रहे हैं, डमी को हेलमेट पहना दिया इन्होंने। इनू हम उसको बोलते हैं, घर का नाम इनू है उसका, अद्वी का, तो इसलिए। और बस फिर उसके बाद शॉप से हम सीधा गए मॉल में, विशाल वी मार्ट में, सॉरी विशाल मेगा मार्ट याद आ रहा है, विशाल में वी मार्ट में गए। वहाँ पे मुझे जो है छोटी बिटिया के लिए कुछ लेना था, क्योंकि छोटी का मेरी शॉप में कुछ भी नहीं है। और वैसे दीपिका को भी और बहुत सारा कुछ भी, कि कुछ जो भी मुझे पसंद आ जाएगा, कपड़े वगैरह की शॉपिंग है यहाँ से करके जाते ही हैं। तो देखती हूँ दीदी जो कुछ पसंद आएगा तो उसके लिए ले लेंगे। तो बस यहाँ पे हमने देखा, अद्वी को कुछ यहाँ पे पसंद नहीं आया था, लेकिन हाँ ईवी के लिए हमने ले लिया था। तो बस यही सब कुछ हमारा चला हुआ था। और दिन कैसे निकल रहा है, शाम हो जाएगी कैसे पता भी नहीं लगा इतनी जल्दी। और अभी हम जल्दी यहाँ पे कर रहे थे, क्योंकि पापा के आने का हॉस्पिटल से टाइम हो रहा था। तो बस जल्दी में मैंने, चलो फिर हमने कुछ भी नहीं लिया यहाँ से, सिर्फ हमने ईवी के कपड़े ही लिए, उसकी 3-4 ड्रेसेस जो पसंद आई वो ली। और फिर हम जो है चल दिए घर पे। तो यहाँ पे बिलिंग वगैरह कराई। और अब ये यहाँ पे घर का टाइम क्या, अब जैसे पापा आ गए थे, जैसे ही हम आए, और उसके बाद फिर ये जो शॉपिंग हुई थी, ये देखो, ये हमारी मैडम को देखो आप, सबसे सुंदर हैवी ड्रेसेस जो मैं इसकी लेकर आई हूँ, तो वो देखो वो पहन के खड़ी हो गई। सबसे पहले उसी पे नज़र गई। वैसे कॉटन के भी फ़्रॉक लिए, लेकिन गलती ये हो गई दीपिका से कि सबसे पहले वही दिखा दिया और वही उसने पहना। बहुत सुंदर सी प्यारी सी ड्रेस है। और बाकी तो काफ़ी सारे देखो जो दीपिका को इसके लिए पसंद आए लिए। बड़ी स्कर्ट ये मुझे सबसे अच्छी लगी। मुझे मैंने देखी थी ये, मैंने कितनी ये टाइट्स के साथ और टी शर्ट ऊपर से वो पहना दो, इसमें वुलन भी चल जाएगी। हाँ बिल्कुल स्मार्ट लुक, हाई नेक के साथ पहना दो, ना लगेगी ना प्रिटी। और ये भी मुझे सारे सिंपल सोबर लगाए ना, और रीजनेबल है प्राइस। ये में क्या कुछ 500 के लिए वाले लग रहे ना ये वाले समरी से। अब त्योहार आएंगे ना तो पहनाने ही है नए। एक सेम ही मैं लाई थी, इसका 3 फ्रॉक। नानी वाला तो वो तो बड़ा होगा, वो नानी वाला तो भी बड़ा है।
क्या पता अभी जो त्योहारों के टाइम पे ये भी, ये नहीं बढ़िया लगे, ये वाले नहीं अच्छे लगे। Which one you like the most? ये वो वाला ही अच्छा लग रहा है। ओरिजिनल पीस चाहिए उसको। इसे बर्थडे पे पहना देंगे या दिवाली पे पहन देंगे। यहाँ पे सब सामान वगैरह ही देख रहे हैं, कुछ रह ना जाए, क्योंकि फिर वही है कि दूर का काम है इतनी जल्दी, फिर ये भी नहीं है कि कहीं पास में ही है, चलो कुछ मिनट का काम है दे आए। तो बस वही सब अपने शूज़ वगैरह डालने में लगे हुए थे। शगुन को भी इन्हीं के साथ निकलना है, ये रास्ते में उसको छोड़ देंगे क्योंकि वो अपने हॉस्टल जाएगी। और थोड़ा सा ना यहीं पे मैं क्लियर करूँ, क्योंकि आप लोगों के मैसेज एक दो आए कि आप पास में हो तो शगुन हॉस्टल में क्यों रहती है। पहली बात तो हॉस्टल इतनी पास भी नहीं है कि बिल्कुल वो मेरे 2 कदम की दूरी पे है, वो रुड़की में है, मैं हरिद्वार में हूँ। पर हो सकता था, लेकिन घर पे रह के वो तैयारी नहीं हो पाती है, एग्ज़ाम हो या फिर काम हो वो नहीं पाता है, क्योंकि मॉर्निंग में डेली इतना अप डाउन करना वो ठीक नहीं है। कॉलेज डेली रेगुलर जाना होता है, तो इसलिए उसने पहले से ही हॉस्टल ले रखा है। और फिर मेरे घर पे रहेगी तो कहीं ना कहीं कुछ कमी ना रह जाए, वो मुझे भी लगेगा, क्योंकि घर में ना घर की तरह ही रह जाता है। अब मेरे बेटों का जो हिसाब है पढ़ने का, पढ़ाई का, तैयारी का, वो अलग है, इन बच्चों का अलग है। फिर कहीं वही ना हो जाए कि तैयारी का टाइम नहीं लगा, इसमें लग गई, उसमें लग गई। तो वही विकास ने मुझे बोल दिया था कि नहीं, और फिर कोई सेपरेट रूम भी मेरे घर में नहीं है, तो इस वजह से भी बाकी अब तो जो है सभी बच्चे हॉस्टल में ही पढ़ते हैं। मेरे बच्चे सिर्फ हॉस्टल में नहीं गए, क्योंकि अप डाउन श्रेय ने किया, काफ़ी लंबा था, लेकिन उसकी हमने बस लगाई हुई थी। तो कुछ इस तरीके से हुआ। और बस यहाँ पे सामान वगैरह रख लिया है। और जो ये मेरे डॉगी है ना, ये हमसे अलग होते नहीं हैं, इनको खाना पीना मिलता है तो ये बड़े ही खुश रहते हैं। मौसम अच्छा था और बस यहाँ पे जो है एक दूसरे से अच्छे से मिल मिला के, पता नहीं अब जो है कितना टाइम, 1 साल बाद मिलेंगे, 6 महीने बाद मिलेंगे, वो तो पता नहीं। बस खैर सुख रहे, सब कुछ अच्छे से रहे, सब खुशी से रहे, यही प्रार्थना है ऊपर वाले से। भले ही हम कुछ टाइम बाद मिल लें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सब कुछ ठीक रहना चाहिए। इससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं भगवान से मांगती हूँ। मेरा भाई भाभी जो भी है, अब तो यही है, एक ही है। एक तो इस दुनिया में जो है रहा ही नहीं है, ना भाई रहा ना भाभी रही, तो बस भगवान इन सबको खुश रखे। मैं ज़्यादा टाइम बाद मिल लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जहाँ भी रहे खुश रहे, सब कुछ खुशहाल रहे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। हर टाइम यही प्रार्थना होती है कि बस जो है अब उतना रहे और सब खुशी खुशी। ये इनका टाइम जल्दी जल्दी जा रहा है, पता भी नहीं लगेगा 1 महीना कब हो जाएगा। और ये देखो, ये मेरी भतीजी कितनी बड़ी हो गई है। वैसे ये बड़ी नहीं है, लेकिन ये हाइट में मुझसे बड़ी हो गई है। और उसकी तो आप पूछो मत, जहाँ उसको शगुन दिख जाती है तो वो रो रही है कि शगुन को मैं नहीं छोड़ने वाली। वो पता नहीं कैसे उतरेगी रास्ते में गाड़ी से, वो कैसे करेगी। तो चलो वो तो खैर यही देखेंगे। चलो जी, इस व्लॉग में इतना ही, बहुत सारा प्यार आपने दिया। उम्मीद करती हूँ ये व्लॉग भी आपको पसंद आएगा। और अब मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द एक और न्यू व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।